सन 1900 में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली है और मेरी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, शांतिपूर्वक समाप्ति में इसकी मदद करूं। सन 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मार्क्स प्लांक ने प्लांक का नियम प्रतिपादित किया था। इसे ब्लैक बॉडी एमिशन का नियम भी कहा जाता है। सन 1900 में बोस्टन में पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। सन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने वोल्विन स्कॉट मॉरिफ की अध्यक्षता में मॉन्ट्रीफ आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य सिंचाई विभाग की योजना बनाना था। सन 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य गुरुदास बैनर्जी, सैयद बिलग्राम शामिल थे। सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। सन 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार शामिल हुए। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दिनाशा ई वाचा थे। सन 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सन 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में शिक्षा पर एक चर्चा के लिए सम्मेलन बुलाया। सन 1901 में भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद रानाडे का निधन हो गया। सन 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसका नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते थे, लेकिन 1968 से इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देना शुरू किया गया। सन 1901 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन का नाम कार्यकारी मैनसन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया। सन 1901 में हुई भारत की जनगणना ब्रिटिश राज की चौथी और पहली विश्वसनीय जनगणना थी। सन 1902 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म नूरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 जुलाई सन 1902 में स्वामी विवेकानंद की 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। सन 1902 में क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता मिली। 1 जनवरी 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने मेटकाफ हॉल, कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सन 1903 में पुलिस विभाग के अंतर्गत अपराध अन्वेषण विभाग CID की स्थापना हुई। सन 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्र अंग्रेजी में निकाला। सन 1903 में विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में स्थापित मित्र मेला को अभिनव भारत समाज नाम की गुप्त क्रांतिकारी संस्था में परिवर्तित कर दिया। सन 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मढ़ौरा सारण जिला में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना हुई थी। वैसे भारत में आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का प्रथम प्रयास 1840 में बेतिया, बिहार में किया गया, जो असफल रहा। सन 1903 में राइट बंधुओं ने सबसे पहले द फ्लायर नामक विमान उड़ाया। 12 सेकेंड की इस उड़ान ने दुनिया में क्रांति ला दी। 1904 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। सन 1904 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा सर्वोच्च फुटबॉल निकाय पेरिस में स्थापित किया गया था। सन 1904 में जतिन मोहन चटर्जी ने सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था बनाई, जिसके अन्य सदस्य अजीत सिंह और अंबा प्रसाद थे।
सन 1904 में टॉमस रैले आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। एक आलोचक के शब्दों में इस अधिनियम से भारतीय विश्वविद्यालय सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। सन 1904 में भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना चेन्नई में लगाया गया, जो असफल रहा। इसके बाद 1912 और 1913 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना हुई, जिससे अक्टूबर 1914 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट स्वीकृत हो गया। सन 1904 ईस्वी में ही जापान और रूस के मध्य युद्ध शुरू हुआ। जनवरी 1905 को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसका सुझाव हिडमैन ने दिया था। इस सोसाइटी ने जुलाई 1905 में इंडिया हाउस का निर्माण कराया गया तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन अंग्रेजी में किया गया। 9 मई 1905 को इस संगठन ने 1897 के संग्राम की वार्षिकी को मनाना आरंभ किया। सन 1905 में मैडम कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। सन 1905 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना बंबई में की। 21 अक्टूबर 1905 को वास्तविक श्रमिक संघ प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया और टीम को स्वर्ण दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 30 जून 1905 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने लेख ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज प्रकाशित किया और उन्होंने अपने विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का खुलासा किया। 27 सितंबर 1905 को महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड आइंस्टीन का E=mc का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। सन 1905 में लॉर्ड मिटो द्वितीय भारत का वायसराय बना। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की। 7 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। सन 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी व बहिष्कार को समर्थन दिया। सन 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया और गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई।